दोस्तों, पॉलिटेक्निक T20 वारियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिज़िक्स का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में फिज़िक्स का और सारे वीडियो देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे होंगे। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिज़िक्स के अलावा आप केमिस्ट्री और मैथ जो पॉलिटेक्निक सिलेबस को देखते हुए और ITI को देखते हुए बनाया गया, आप वहाँ देख सकते हैं। और हमारे अभी वेबसाइट आने वाले हैं, उस पर भी आप हम वहाँ पर सब सारे चीज़ मतलब मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो वेबसाइट का नाम होगा पॉलिटेक्निक T20 warrior.online। ओके, चलिए बातें कम करते हुए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक में सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल पढ़ेंगे, यानी मतलब जिस चैप्टर का नाम होगा हमारा क्या, एटॉमिक मॉडल जो होगा ऑफ इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन। ओके, यानी जो हिंदी में बोलते हैं वैद्युत घटनाओं जो होती है, वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल। ओके, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो आवेश क्या होता है कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, जैसे कि कोई वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन अगर निकालती है, ई माइनस से करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, लेती है या बाहर निकालती है, तो क्या होता है कि उससे उसमें क्या होता है कि अतिरिक्त गुण आ जाता है। मतलब क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, वो विद्युतमय हो जाती है, मतलब उसमें विद्युत आने लगता है। तो इसी को हम आवेश कहते हैं। ठीक है, दो तरह का होती है, एक धन आवेश होती है, दूसरा जो होती है ऋण आवेश होती है, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होती है। ठीक है, तो धन आवेश कब होती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो धन आवेश होती है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है तो ऋण आवेश होती है। तो समझ में आएगा। ठीक है, कुछ समझ, जैसे कि जो धन होती है और ऋण होती है, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। धन एंड ऋण जो होती है वो दोनों एक साथ होती है, यानी मतलब समान टाइम से होती है। ठीक है, आप मतलब जब समान चार्ज होती है, जैसे मतलब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिप रिप क्या होता है, रिपल्सन होती है। रिपल्सन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षित होती है, प्रतिकर्षित। अगर दोनों मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आकर्षित बोलते हैं, और इंग्लिश में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि जो कि किसी वस्तु के जो विद्युतीकरण के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी वायर है उसमें जो विद्युत का फॉलो होता है तो इलेक्ट्रॉन का ही फॉलो होता है। मान के चलिए इलेक्ट्रॉन के ही स्थानांतरण इधर से इधर होती रहती है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है चार्ज होती है, कितना होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, सी से डिनोट करते हैं। ओके, ये भी याद कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, एक होता है जो चालक होता है और दूसरा जो होता है अचालक होती है। ओके, जो चालक होती है उसको इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होती है, कंडक्टर होती है जिसमें क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह आसानी से होती है, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा, पीतल हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब हो गया। और जो इंसुलेटर होती है, जैसे कि जिसमें स्थानांतरक जो होती है इलेक्ट्रॉन का नहीं होती है, बहुत बहुत कम होती है, जैसे कि रबड़ होते, नहीं होते, नहीं के बराबर होती है। रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, चालक से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें यूज होती है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर कभी बोला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा, तो उसके लिए फार्मूला होती है क्या, चार्ज आयोस बटा ई होता है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन पता है ना, यानी मतलब कि Q बराबर NE होता है। ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इक्वल होती है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है, ये भी याद कर लीजिए। थर्ड, जो परमाणु क्रमांक होती है, यानी मतलब कि एटॉमिक नंबर, या जो परमाणु संख्या होती है क्या होती है, वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसके बराबर होती है। चौथा, जो तत्व जो होती है उसका, तत्व का जो परमाणु भार होती है, तत्व का जो परमाणु भार होती है वो क्या होती है, वो होते हैं परमाणु
संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। चलिए, ये सब तो आपको पता होगा, बेसिक थोड़ा बता दिए। अब क्या होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी ना तो कंडक्टर ना तो इंसुलेटर, यानी बीच में होती है, जिसको हिंदी में अर्ध चालक कहते हैं। ये क्या होता है कि 0 केल्विन जो होती है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होती है, ये कुचालक होती है, कुचालक, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसे डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आने लगती है, तो ये चालक बन जाती है। ओके, तो ये पता चल गया कब कुचालक और कब चालक होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है, और टेम्परेचर घटता है तो चालकता इसका घटने लगती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन हो गया, हीरा हो गया, मतलब डायमंड, जर्मेनियम हो गया, ओके, ये सब हो गया। तो ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि कुछ ग्राफ है, देख लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हो, तो इधर टेम्परेचर हो और इधर क्या प्रतिरोध प्रतिरोधकता हो, यानी मतलब कि कोई प्रतिरोधकता क्या होती है, जिसको मतलब कि आर बोलते हैं, रेजिस्टेंस होती है, जो मतलब कोई भी करंट जब बहती है वायर में, तो कोई तो होता है जो इसको रोकता है, मतलब तो रोकने वाला होता है कहीं, सभी जगह मतलब रोकने वाला कुछ नहीं होता। जैसे कि आप रास्ते में चलते हैं तो आपको कोई फोर्स लगाता है ना, ताकि मतलब नहीं तो आप फिसलने लगेंगे ना, तो सभी जगह मतलब एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है, तो उसी को मतलब रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता जो होती है, उसके बीच में जो ग्राफ होती है वो क्या होती है, चालक के लिए ये होती है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, मतलब इस टाइप से। और इसमें अचालक के लिए क्या होती है, यानी मतलब कि कुचालक के लिए ये इस टाइप से होती है, मतलब कुछ टेम्परेचर पे 0 होती है, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ने लगती है, ठीक है, इस टाइप से होती है, यानी टेम्परेचर एंड आर, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आगे देखते हैं, कूलम लॉ क्या होता है, कूलम लॉ यानी कूलम का नियम। जैसे कि दो चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2, उसके बीच की दूरी r है, ठीक है। तो कूलम कहते हैं कि जो दो चार्ज है, ये तो पॉजिटिव हो सकता है, या पॉजिटिव या निगेटिव, या नेगेटिव, ऐसा हो सकता है। तो दो चार्ज है, अगर उसके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमणाती होती है, किसकी, गुणनफल होती है Q1 Q2 की। और एक और जो फोर्स, यही जो फोर्स लगती है, वो जो डिस्टेंस होती है उसकी क्या होती है, व्युत्क्रमणाती होती है, वर्ग के, यानी डिस्टेंस के, ओके। यानी दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 बटा Q2 बटा आर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के एक कॉन्स्टेंट आता है, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होती है, ठीक है। जहाँ पर हमारा क्या होती है कि जो ये के आती है, के की वैल्यू वो क्या होती है, के की वैल्यू जो होती है हमारा, के का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्साइलन 0, इसको क्या बोलते हैं, एप्साइलन 0, ओके, याद कर लीजिए। इसका वैल्यू जो होती है के का मतलब ये पूरा का 9 × 10⁹ होती है, और इसका यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके, इसको याद कर लीजिए। और जैसे कि फोर्स, अगर इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगता है और कहीं पर कोई ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ये भी याद कर लीजिए, तो वो 10⁻40 के बराबर होती है, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी मान लीजिए कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, अगर बोलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है तो, ठीक है। और जो चालकता जो होती है सबसे ज़्यादा किसका होती है, तो मैंने बता दिया है। तो चलिए ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का मतलब थ्योरी, यहाँ से फर्स्ट पार्ट का ख़त्म हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ। अब जैसे कि क्या दिया हुआ है कि दो आवेश के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। अब बताइए, ये तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बस केवल डायरेक्ट फार्मूला पर है। तो चलिए इसको हम आपको बना देते हैं। ये कोई मतलब बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आसान है, मतलब अगर आप ट्राई करिएगा तो बन जाएगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप ज़रूर इसको मतलब अपने कॉपी पर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, दो आवेश के बीच की दूरी 3 गुनी कर देने पर उनके बीच बल लगने वाला कितना हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले दो आवेश के बीच की दूरी 3 गुनी कर देते हैं। तो पहले डिस्टेंस डी था, जैसे कि रुक जाइए 1 मिनट मैं बताता हूँ। जैसे फोर्स बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे आप, अच्छा पेन लेते हैं, दिख नहीं रहा है, जैसे कि मैंने रेट ले लिया। तो जैसे कि एफ बराबर आपने क्या पढ़ा था, के Q1 Q2/R² होता है, यानी मतलब एफ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R² का होती है। तो क्या होता है, डिस्टेंस को टेक्निक कर दीजिए तो बॉल कितना लगेगा। तो F1 मान लेते हैं बराबर 1/R है, और F2 बराबर कितना हो जा रहा है 1/3 गुनी, यानी 3R हो जाता है। तो F1/F2 ये जो होता है R ऊपर चल जाएगा यानी 3R, और ये नीचे आ जाएगा तो RR। तो जो हमारा F2 हो जाएगा और पहले के 1/3 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब दो कण हैं जिनके बीच क्या होता है, दो Q1 Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 आवेश है, निश्चित दूरी पर रहते हैं, F बल लगाते हैं। दोनों कण के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, शुरू में दूरी R थी, बाद में क्या हो जाता है R/2 कर दी जाए। तो और क्या बोलता है, प्रत्येक कण का चार्ज होता है, जैसे कि प्रत्येक कण का चार्ज मान लेते हैं Q1 था Q2 था इस केस में, इसके लिए बाद में R/2 हो जाता है। तो इसको क्या हो रहा है, प्रत्येक कण का 3 गुना कर दिया जाता है, यानी मतलब 3Q1 कर दिया जाता है, 3Q2 कर दिया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है, डायरेक्ट सेम फार्मूला के Q1/Q2/R², इससे निकालें। अब एक और फोर्स निकालते हैं, F1 बराबर के Q1 की जगह पर क्या है 3Q1, और Q2 की जगह पर क्या है 3Q2/R की जगह पर कितना है R/2 का होल स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, आपसे F1 पूछ रहा है के, मतलब इसको डिवाइड दे दीजिएगा पूरा, के कट जाएगा, Q1 कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए। अब क्या दिया हुआ है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थित ऊर्जा में क्या होगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परस्पर क्या होता है, विपरीत आवेश होने के कारण क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और समीप लाने पर क्या होगा, उसकी स्थित ऊर्जा क्या होने लगेगी, घटने लगेगी, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी क्या होगा, घटने लगेगी। एच क्या हुआ, एच मान लेते हैं दूरी है कि ऊपर है कि नीचे है, तो नीचे नीचे आएगा तो घटने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु है जिसमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन समान अवस्था में कम तथा दूसरी में 10 इलेक्ट्रॉन अवस्था से अधिक है, तो इनको आपस में मिलाने तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन एक में ज़्यादा है और 8 इलेक्ट्रॉन अवस्था में कम है, तो दोनों के बीच क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो एक चार्ज को दिया है क्या, मेन देखिए ये बहुत आसान है। इसमें देखिए आपको Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 2 म्यू कूलम दिया था, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। म्यू को क्या करते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम, अपने आपको हम कन्वर्जन बताएं, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाके। अब जैसे Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 दिया -0.01 मेगा कूलम दिया हुआ है, यानी मतलब कि -0.01 10⁻³ से गुना कर देंगे। ठीक है, Q1 Q2 हो गया, कूलम में आ गया। अब डिस्टेंस R दिया 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। उसके बाद फोर्स पे फॉर्मूला लगा दीजिए, के Q1 Q2/R², के का वैल्यू आपको बता दिए हैं, तो फोर्स निकलना है। चलिए अब देखिए एक धनावेशित छड़ है, ठीक है, धागे से लटकी गोली के समीप लाए जाने पर गोली को आकर्षित कर दिया, तो हमें निश्चित रूप से कह सकते हैं क्या कि जानकारी अनुपूर्ण अतः कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक छड़ है, धनावेशित छड़ धागे से लटकी है, और धागे से लटकी गोली के समीप, अब गोली के समीप लाते हैं और गोली को क्या करता है, आकर्षित कर देता है। हम निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं, मतलब आपसे ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए, कि मान लीजिए कि कोई छड़ है, ठीक है ना, और उसको लटकाया गया है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी वस्तु अवशेषित या नहीं, इसकी मतलब निश्चित जांच क्या होती है, प्रतिकर्षण द्वारा होती है, मतलब कि उसमें कितना विपरीत होती है। ठीक है ना, अवशोषित से नहीं होता, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया गया, गोली जो होता है वो क्या है, उदासीन होते हुए भी क्या होते हैं, आकर्षित हो सकती है। क्या होता है कि एक क्षण देखिए क्या है, धनावेशित क्षण है, ठीक है, और गोली से लटके हुए आकर्षित करती है। तो आकर्षित कब कर सकती है, आकर्षित तो मतलब अगर कुछ भी नहीं रहे, उदासीन भी रहे तो भी आकर्षित कर सकती है, तो ये नहीं बता सकते हैं। जब तक कोई प्रतिकर्षण के बारे में नहीं पूछता तो हम लोग तब बता सकते थे कि मतलब कि क्या होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका जानकारी हम लोग अपूर्ण है। तो मैंने ये फिज़िक्स का मतलब कि
इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि यानी विद्युत का पहला पार्ट था, और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी बताया, तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए और एक बार थ्योरी को ज़रूर देखिए और एक बार क्वेश्चन को सब बनाइए, सब बनेगा। और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।